तो वो संख्या हमें 3 मिलेगी। ऐसे ही घटाना का नियम है, और किसी संख्या में से हम 0 घटाते हैं तो वही संख्या मिलती है। ठीक है, किसी संख्या में से हम अगर 0 घटाते हैं तो वही संख्या मिलती है। गुणा का नियम, गुणा का नियम, अगर किसी संख्या में 0 से हम गुणा कर देते हैं वो संख्या क्या हो जाती है दोस्तों? 0 हो जाती है। जैसे अगर 3 में हम 0 का अगर गुणा करेंगे तो वो संख्या क्या हो जाएगी? 0। ऐसे ही भाग का नियम अगर देखते हैं, किसी संख्या में 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो 0 मिलता है, जबकि x नहीं 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, एक और नोट ये कहता है कि किसी भी संख्या में 0 से हम भाग नहीं दे सकते हैं। जैसे 3 में 3 से भाग दे सकते हैं, 1 में 1 से भाग दे सकते हैं, 2 में 2 से भाग, 0 में 0 से भाग देने पे ये हो जाएगा अपरिभाषित। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही घातांक का नियम होता है, अगर किसी संख्या के 0 घात है तो उसका मान 1 होता है, या किसी 0 की घात अगर x है तो वह संख्या 0 होती है। उदाहरण के अगर 3 की घात 0 की घात 3 है तो वह संख्या 0 हो जाएगी, लेकिन अगर 3 की घात 0 है तो वह संख्या x हो जाएगी। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए, जैसे मान लीजिए कि 3 की घात 2/3 की घात 2 बराबर 3 की घात 2 माइनस 2, ये जो नीचे जो घात है ये जब ऊपर जाती है तो ऐसे, या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं 3 की घात 2 गुणे 3 की घात -2। इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब 3 की घात 2 माइनस 2 3 की घात 0, तो यहाँ से हमने ये देखा था 3 1 हो रहा है, इसलिए 3 की घात 0 बराबर ये भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों।